बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एमडी कैट के हवाले से इंफॉर्मेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, या जो एमडी कैट का सिलेबस होता है वो किस तरह का होता है, टेस्ट किस तरह का होता है। ठीक है, और टेस्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या होती है उसके रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो कन्फ्यूजन होती है। तो आज की इस वीडियो के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे शॉर्टली के रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन की वीडियो मैंने अलग बनाई है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। एक तो वो चीज़ है, एक हम इस वीडियो में स्टार्ट में देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी रजिस्ट्रेशन के लिए, कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो स्टेप वन है रजिस्ट्रेशन के लिए कि आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है एमडी कैट की पोर्टल पे आके। ठीक है, पीएमडीसी में के लिए आपने एमडी कैट का अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद फिर आपने जो है वो अकाउंट जब आप नहीं बनाएंगे तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपने वहाँ पे साइन अप करने, जब जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको फुल नेम मांगेंगे, फादर नाम नेम मांगेंगे, सीएनआईसी, या अगर आपका सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो आप बे फॉर्म अपना यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वही डालना है जो आपके पास एक्टिव है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो ईमेल डाल देते हैं जो उनके पास यूज़ में नहीं होता, और जिसकी वजह से उनको, क्योंकि इसी ईमेल पे आपका वो रिज़ल्ट वगैरह और आपकी टेस्ट की डेट वगैरह उस अनाउंसमेंट उसी मेल पे आती है। ठीक है, उससे आपने उसके बाद आपने पासवर्ड क्रिएट कर लेना है तो आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन मेल आएगी फिर जो मेल आपने उसमें डाला होगा। ठीक है, तो उस मेल के बाद आपने वहाँ पे उसको उस पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड आपने ईमेल आईडी यानी कि जो अकाउंट बना है वहाँ पे जो है वो इन करना है। फिर आपने लॉगिन करना है, तो आपका अकाउंट बना हुआ बन जाएगा पीएमसी में। ठीक है, और वेरीफाई करके अकाउंट को फिर आपने उसका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद अपने मेल पे लॉगिन करना है और जो है वो पासवर्ड डाल के उसमें जो है वो एमडी कैट की ये जो अकाउंट आपने बनाया है उसको लॉगिन कर लेना है वेबसाइट पे आके, पोर्टल पे आके। फिर जो स्टेप 4 है उसमें आपके पास जो है वो एमडी कार्ड लॉगिन करने के बाद आपकी जो है वो आपको आपसे वो सीएनआईसी या बे फॉर्म नंबर जो आपका होगा वो मांगेंगे आपसे, जो आपका सीएनआईसी नंबर है। उसके बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपका आपका नेम, आपका एड्रेस, कहाँ पे रहते हैं, आपका सिटी वगैरह, डोमिसाइल कौन से प्रोविंस से बनाया है, कौन सी स्टेट से बनाया है, वो आपसे मांगेंगे। वो इनपुट करने के बाद आपके जो जितने भी मैट्रिक की इंफॉर्मेशन है, रिज़ल्ट्स की, उसके बाद जो आपकी फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी है, अगर आपका रिज़ल्ट वेटिंग पे है तो आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट डालना है। क्योंकि आपकी सेकंड ईयर का रिज़ल्ट वेटिंग में है तो आपने वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट पुट करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट जिनका आया हुआ है, कंप्लीट है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी लोकेशन डालनी है, ये बड़ी ज़रूरी है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अब्रॉड स्टूडेंट्स होते हैं तो वो उन्होंने पासपोर्ट वगैरह अपना नंबर उसी उसी हिसाब से डालना है। अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हो तो फॉरेन स्टूडेंट के हवाले से आपको उस ब्लॉक में आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन से करने के बाद, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने के बाद, और अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यानी कि मैट्रिक की होगी इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा जो आपकी एफएससी की इन्फॉर्मेशन है वो डालने के बाद आपको जो है वो पेमेंट जनरेट करेंगे, यानी कि आपकी जो फ़ी है एमडी कैट के टेस्ट की, वो आपको चालान जनरेट होगा। या तो अगर आपने ऑनलाइन करना है क्रेडिट कार्ड से तो वो भी ये ऑप्शन होगा आपके पास। अगर आपने बैंक में जमा करानी है तो चालान डाउनलोड करवा लेना आपने। चालान डाउनलोड करवाने के बाद आप वहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेशन फ़ीड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने एमडी कैट की फ़ी जमा करवाने के बाद उसका प्रिंट चालान पास रख लेना है। जैसे जब आप जाएंगे टेस्ट देने के लिए तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है आपको चालान अपलोड भी करना पड़े अपने अकाउंट में आके लॉगिन करके। ठीक है, तो वो स्लिप आपने लाजमी पास रखनी है। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आपके पास डेट की कोई चॉइस होती है यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी होता है स्टूडेंट्स का अक्सर। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिशन के बाद आपके पास जो है वो टेस्ट डेट में भी ज़रूरी नहीं है वो आपको दें, बाद में भी आपको मिलती है डेट अक्सर। ठीक है, तो वहाँ पे
रजिस्ट्रेशन डेट ख़त्म होने के बाद तकरीबन 1 मंथ तक अप्रॉक्सीमेटली टेस्ट होंगे। ठीक है, जैसे अगर 24th ऑफ जुलाई 2023 को अगर यहाँ पे क्लोज़ हो रही है डेट, तो प्रोबेबली 25th से लेकर 30th अगस्त तक जो है वो टेस्ट हो सकता है किसी भी डेट का। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि डेट एक्सटेंड हो जाती है किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी इशू की वजह से। तो ज़रूरी नहीं होता कि ये डेट फिक्स ही हो। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके प्री मेडिकल ग्रुप में, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड से है, तो 70% मार्क्स आपके एफएससी में मिनिमम होने चाहिए तकरीबन। 60% वाले भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों की फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स वगैरह जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं ये वाले हों, तो वो यानी कि प्री मेडिकल ग्रुप है 70 में, एफएससी में 70% मार्क्स हो सकते हैं, या फर्स्ट ईयर में उनके 70% मार्क्स हैं, तो वही स्टूडेंट्स जो है वो 60% मार्क्स हैं, वही स्टूडेंट्स 60 से 70% तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जिनका रिज़ल्ट वेटिंग पे है, यानी कि फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स का जिनका रिज़ल्ट है या सेकंड ईयर का वेटिंग में है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेन नेशनल ऑफ पाकिस्तान जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जो है वो अलग मेरिट सीट्स बनती हैं। ठीक है, और जो आपके पास एग्ज़ाम की कंप्लीशन है, वो सैंपल पेपर भी जो है वो वेबसाइट पे पीएमसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो वो लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और अपने डेट्स वगैरह और अपना सैंपल पेपर भी देख सकते हैं कि किस तरह होता है। ठीक है, तो क्या चॉइस ऑफ सेंटर एमडी कैट की, हाँ जी, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो टेस्ट की जो डेट है, सॉरी, टेस्ट का जो वेन्यू है उसको शिफ्ट करवा सकते हैं, या वो बेसिकली अपनी मर्ज़ी से जो है वो जो भी करीब तरीन सेंटर है वो रखवा सकते हैं। मतलब इस तरह है कि यहाँ पे मैं सेंटर्स भी कुछ मेंशन किए होंगे कि कौन-कौन से पंजाब के प्रोविंस के अंदर कौन-कौन से सेंटर हैं। इसी तरह जो सिंध है, सिंध के बड़े-बड़े शहरों में भी सेंटर्स होते हैं एमडी कैट के टेस्ट के लिए। इसी तरह पंजाब है, गिलगित है, उसके अलावा जो है वो बलूचिस्तान है, ठीक है? उनके सेंटर्स भी यहाँ पे जो है वो लाज़मी हैं। और अगर किसी ने मतलब शिफ्ट करवानी है, अपने टेस्ट शिफ्ट करवाना है, या डेट किसी कोई मसला हो गया, तो वो भी करवाया जा सकता है, ठीक है? उसके लिए फिर ज़ाहिर-सी बात है कॉल करनी पड़ती है, और बाकी जितनी भी आपके पास जो अ चॉइस होती है, पीएमडीसी को कॉल करके उनकी जो है वो ऑफ़िशियल नंबर पे कॉल करके वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन इस हवाले से ले सकते हैं। उसके अलावा जो आपके पास है डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए जो है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए बेसिकली मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, आपकी एफएससी यानी कि फर्स्ट ईयर का अगर है तो वो, ठीक है? उसके अलावा रिसेंट फ़ोटो, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है छोटा ब्लू बैकग्राउंड के साथ, वो चाहिए होता है। उसके अलावा आपका सीएनआईसी या बे फॉर्म नंबर आपका, इन ये रिक्वायरमेंट होती है जो आपने अपलोड करनी है रजिस्ट्रेशन के दौरान, ठीक है? ये बड़ी मैंडेटरी हैं, ये आप अपलोड करेंगे तभी आपकी प्रोफाइल पीएमडीसी की एमडी कैट के टेस्ट के लिए कंप्लीट होगी, ठीक है? तो एमडी कैट का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आप फिल करने के बाद ही आप जो है वो एलिजिबल हैं एमडी कैट का टेस्ट देने के लिए, ठीक है? तो वो आपका जो इशू होगा वो आपके सीएनआईसी नंबर पे ही आपका रोल नंबर इशू होगा, उस हिसाब से आपकी जो है वो इशुएंस होती है आपके रोल नंबर की, और आपका जो टेस्ट डेट होती है या जो भी जिस तरह भी आपका हो। उसके अलावा ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपको साथ लेके जाने हैं जब आप मतलब टेस्ट के लिए जाएँगे, तो कौन-कौन से, आपका मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड, ठीक है? मार्कशीट वगैरह भी साथ लेके जानी है। ठीक है, वो सारी मार्कशीट वगैरह, उसके अलावा एक होता है रिज़ल्ट कार्ड, एक होता है आपकी जो डिग्री होती है, मैट्रिक की होगी, एफएससी की होगी, या अगर आपने ओ लेवल किया हुआ है तो उसकी। ठीक है, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि ए लेवल के स्टूडेंट्स, वो इक्विवेलेंस होती है एफएससी के, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं एमडी कैट के लिए। ठीक है, तो ये सारे आपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। उसके अलावा आपका फ़ोटोग्राफ जो है वो भी साथ लेके जाने हैं, 4-5 फ़ोटो होने चाहिए आपके पास स्पेयर पड़े हुए। उसके अलावा आपका डोमिसाइल जिस भी प्रोविंस से बना हुआ है वो आपने साथ लेके जाना है, अपना सीएनआईसी या बे फॉर्म नंबर। उसके अलावा पेरेंट्स के जो गार्डियन हैं आपके फादर या मदर, उनका सीएनआईसी भी साथ लेके जाना है, और जो फ़ी चालान जो पे किया हुआ है आपने, मैंने स्टार्ट में ही बात बता दी थी, जो आप फ़ीस जमा करवाएँगे एमडी कैट की, उसकी स्लिप भी आपने साथ लेके जानी है जो बैंक में आपने पे किया होगा। ये सारी चीज़ें आप जब टेस्ट देने जाएँगे वहाँ पे साथ लेके जाना है, ठीक है? वो चेक करेंगे आपकी
जितनी भी इंफॉर्मेशन है। ठीक हो गया। जो अपलोड करने हैं वो अलग हैं, वो मैंने पहले ऊपर बता दिए हैं ये। ठीक है, और जो आपने साथ लेके जाने हैं टेस्ट के लिए वो भी इसमें मेंशन मैंने कर दिए हैं। अच्छा, उसके बाद है जी कि कौन सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो लोग मतलब टेस्ट के लिए जाएंगे जब आप लोग, तो कौन सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है आपने। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है जो आपका टेस्ट सेंटर है वहाँ पे पहले ही आप लोग जो है वो जिस डेट को आपका टेस्ट है उसमें 8:30 तक जो है वो आप लोग पहुँच जाएँ। ठीक है? तो जैसे ही आप लोग वहाँ पे पहुँच जाएँगे, ठीक है? तो अपने सेंटर में पहले ही पहुँच जाएँगे। आपका एडमिट कार्ड यानी कि जो आपको जो स्लिप जारी करेगा एमडी कैट के टेस्ट के लिए, आपके मेल पे आएगी रोल नंबर स्लिप, वो साथ होनी चाहिए आपके पास। ठीक है? उसके बाद उसको डाउनलोड करके अपने पास आपने प्रिंट आउट रखना है। उसके बाद आपका ये सारी चीज़ें प्रिंट आउट आपने निकाल के ओरिजिनल सीएनआईसी वगैरह अपना साथ लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स पहले ही मैंने बता दिए हैं। ठीक है, जितने भी मैंने अभी ऊपर बताए वो सारे अपने साथ लेके जाने हैं। ठीक हो गया। तो अगर आपका सीएनआईसी या बेफार्म लॉग गुम गया है तो आपने अप्लाई करके उसका टोकन नादरा वाला साथ लेके जाना है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं प्रूफ के लिए। ठीक है, तो आपको वो साथ लाजमी चीज़ें लेके जानी है। ठीक है, और एक क्लीन क्लिप बोर्ड भी साथ लेके जाना है। ठीक है, वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे तो ये बेसिकली ब्लू बॉल पेन ये सारी चीज़ें जो है वो साथ लेके जानी है, ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे बेसिकली ये होता है कंप्यूटर पे ही है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसके अलावा जितनी भी एसओपीज़ हैं टेस्ट के हवाले से वो आपने फ़ॉलो करते हुए वहाँ पे जो है वो जाना है। ठीक है जी। तो सारी चीज़ें देखने के बाद जितनी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंप्लीटली साथ लेके जाने के बाद अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि कैसे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट के अंदर, मतलब कौन से सब्जेक्ट से कितने परसेंट टेस्ट आता है। बेसिकली ये टोटल टू 110 मार्क्स का होता है ये टेस्ट। कभी कभी नीचे ऊपर भी मार्क्स हो जाते हैं, चेंज भी कर देते हैं, परसेंटेज नीचे ऊपर हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर 200 210 या अराउंड इसी तरह का होता है, इतने ही मार्क्स होते हैं। जिसमें परसेंटेज रखी है उन्होंने 68 एमसीक्यूज़ जो है वो बायोलॉजी के होते हैं, 56 केमिस्ट्री के, 56 फिज़िक्स के, 20 इंग्लिश के, और ये जो 10 मार्क्स का है ये लोकल रीजनिंग के, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। मतलब कोई भी मतलब रीजंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैथमेटिक्स के या कोई भी साइंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, बेसिक साइंसेस के। ठीक है, तो ये इस तरह का मतलब पैटर्न होगा टेस्ट के, इस तरह मतलब इन सब्जेक्ट से आपका वो आपने इस हिसाब से तैयारी करनी है बायोलॉजी की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेडिकल की फील्ड का टेस्ट है, तो इसलिए ये इसकी परसेंटेज थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। तो बाकी साइंसेज की भी है लेकिन इसकी थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है। तो ये इस परसेंटेज के हवाले से आपको जो है वो इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है कि इतने इतने मार्क्स का आपका जो है वो फ़लाँ फ़लाँ बुक से टेस्ट आएगा। ठीक है? तो बाकी उसके अलावा जो है वो जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो आपने फ़ॉलो करने हैं। ठीक है? उनमें जो है वो आपको पता है, मैंने बता दिए कितने मार्क्स वाले अप्लाई कर सकते हैं और कैसे-कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बस टेस्ट सेंटर्स कौन-कौन से हो सकते हैं, कौन-कौन से प्रोविंस से, वो भी देखता हूँ। इसमें सबसे जो मैंडेटरी है कि मतलब ज़्यादातर लोग इस्लामाबाद का रखते हैं, मतलब मिल जाता है लोगों को। क्योंकि सेंटर में आता है इस पाकिस्तान के, तो ज़्यादातर लोग उसी में ही उनका वो जो है ना बेसिकली 20 सिटीज़ को जो है वो कवर करती है एमडी कैट टेस्ट के हवाले से। तो मतलब जो इस्लामाबाद के बाद प्रोविंस ऑफ पंजाब के जो जितने भी सिटीज़ हैं, रावलपिंडी हो गया, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, बावलपुर, डीजी खान, साहिवाल, गुजरात, सरगोदा, सियालकोट, रहीम यार खान, हसन अब्दाल, खारियां, जेलम और फैसलाबाद, ये सारे जो है वो पंजाब के जो जितने भी प्रोविंस के जितने भी सिटीज़ हैं, इन बड़े से शहरों में जो है वो एमडी कैट का टेस्ट होता है। उसके अलावा सिंध के जो प्रोविंस है उसमें कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर ख़ास, लाड़काना और नवाबशाह में जो है वो टेस्ट होते हैं। उसके बाद एजेके में 2 शहरों में टेस्ट होते हैं एमडी कैट के, मुज़फ़्फ़राबाद और मीरपुर में। ठीक है, और बलूचिस्तान, कोयटा और ग्वादर में। उसके अलावा केपी के भी कुछ सिटीज़ मेंशन हैं, जिसमें आपके पास आता है एबटाबाद, पेशावर, डीआई खान, सवात, खरीपुर, बनू और कोहाट। उसके अलावा जो जीबी है उसमें गिलगित जो है वो एक ही है बस। ठीक है, तो ये सारी जो है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है बेसिकली जो 2023 की टेस्ट की डेट है वो मतलब रजिस्ट्रेशन की डेट है वो फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो चुकी है जुलाई की, तो वो अब ख़त्म होगी 25 ऑफ जुलाई को। तो प्रॉबेबली जो टेस्ट आ रहा है अगस्त 25 27 को टेस्ट की डेट आ रही है एमडी कैट
के लिए। तो अपनी आप लोगों ने उस हिसाब से तैयारी रखनी है, ठीक है, और उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखना है। उसके अलावा एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है 2023 के लिए, मतलब पिछले साल कम थी तो इस दफ़ा उन्होंने जो है वो थोड़ी बढ़ा दी है। 6000 रजिस्ट्रेशन की फ़ी है जो आप लोगों ने जमा करवानी है, तभी आप टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा सिलेबस के लिए ये कुछ वेबसाइट्स बताई हुई हैं कि जो है वो आप बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो उनके टॉपिक्स को कैसे तैयार कर सकते हैं। ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आप जाएँ पीएमसी की, वहाँ पे बुक्स भी अवेलेबल हैं और वेबसाइट पे भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये क्या ये फ़ीस, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी रेज़ होता है कि क्या ये फ़ीस रिफ़ंडेबल होती है? नहीं जी। अगर आपने एक दफ़ा पे कर दी, बेशक आपने टेस्ट दिया या नहीं दिया, तो आपको ये फ़ी जो है वो रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ओवरऑल, जितनी भी एमडी कैट के हवाले से क्या-क्या मतलब क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ सेंटर्स क्या हो सकते हैं, कौन-कौन सी डेट हो सकती है टेस्ट के लिए, ठीक है। तो कौन-कौन से प्रोविंस में कौन-कौन से जो है वो सिटीज़ मेंशन है टेस्ट के लिए, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन करनी कैसे है, कैसे करते हैं रजिस्ट्रेशन, उसके लिए भी अलग वीडियो बनाई है मैंने, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो आप वहाँ से देख के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।